मेरे ख्याल से ये बाबा साहेब के ऊपर जो हमला है, हमारे पूरे भारत के ऊपर हमला है और संविधान के ऊपर जो हमला है। हुआ क्या है, एक दादा की घटना है वहाँ पे महाराष्ट्र में। कुछ मनुवादी लोगों ने घुस के, वैसे उन लोगों का अभी तक मालूम नहीं चला है, उन लोगों ने घुस के वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास थे बाबा साहेब के घर के, वो तोड़ दिए हैं। उसके बाद वहाँ पे जो उनकी मूर्ति है वो तोड़ दी गई है, जो बहुत ही शर्मनाक है। एक तरीके से कह लें कि हम बाबा साहेब का नहीं, हमारे संविधान पे हमला है। हमारे संविधान को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। तो अभी तक खैर वो पकड़े नहीं गए हैं, अभी तक वो जो लोग हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, और पता नहीं कब पकड़े जाएंगे कब नहीं पकड़े जाएंगे, इसके ऊपर कुछ अभी तक शायद हमारी सरकारें सोचने में या फिर उनको पकड़वाने में नाकाम है थोड़ी सी। बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और इनफैक्ट 6 सालों से ही क्यों होने लगा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 6 सालों से हमारा मतलब एक तरीके से नया रूप ले लिया है एक राजनीति ने, वो एक राजनीति जो थी, मुझे लगता है कि शायद आप मेरी हिंदी को समझ पा रहे होंगे। मुझे महाराष्ट्रियन नहीं आती है, तो मैं सिर्फ हिंदी में ही यहाँ पर बात कर सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ आ रही होगी। तो मैं राजनीति पे अगर बात कर रही थी कि जो 6 साल में जो राजनीति है, जो उसने नया रूप ले लिया है, एकदम से वो नए रूप में उभरी है। तो एक राजनीति थी जो इन्होंने 70 साल में बोला, 70 साल। वैसे जो ये 6 साल की सरकार है वो 70 साल के एक बारी बीच में भी आई है, अटल बिहारी वाजपेयी की, पर उनमें शायद ऐसा कुछ नहीं था। पर ये जो हमारे कुछ नमूने पैदा हुए हैं वो इसी सरकार में आके पैदा हुए हैं, बीजेपी सरकार में। तो इस सरकार का जो सीधा सीधा हमला है वो हमला है कि क्योंकि ये खुद अल्पसंख्यक है, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत में एक्चुअल में अल्पसंख्यक कौन है। जिनको ये अल्पसंख्यक कहते हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक के खुद लोग हैं। तो इसलिए जो बड़ी ताकतें हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है हमेशा से। जो हमारे यहाँ बाबा साहेब पर हमला हो या फिर मतलब किसी भी कास्ट पे, रिलीजन पे जो ये हमला करते हैं, तो ये पता है, देखिए हमला हमेशा उन्हीं चीज़ों पे होता है जिनसे आप डरते हैं, जिनको आप साबित करना चाहते हैं कि आप कमज़ोर हैं। आज भी हम देखते हैं कि ये लोग दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते हैं, दलितों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे प्रधान सेवक जी, हमारे झोला चाप प्रधान सेवक जी ने एक बात उनकी, मुझे एक चीज़ हमेशा इस बात पे याद आती है। उन्होंने 5 दलितों के पैर धोए थे, उनको साफ किया था। तो और ये सोचिए कि आप उनकी मानसिकता, उस टाइम भी उन्होंने वहाँ पे 5 दलितों को नहीं बैठाया था, और वहाँ पर जाकर ये लोग घर में, इनके ऐसे बड़े नेता जो हैं घरों में जाकर दलितों के अगर ऐसा करते हैं, खाना खाते हैं, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो दलित आप करते हैं, तो मैं भी दलित ही हूँ। तो ये जो अपने दिमाग से, अपना सड़ा हुआ दिमाग जो है, आप ये लाने की जो कोशिश करते हैं कि दलित ऐसे हैं वैसे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारी टक्कर तक ना हैं, ना कभी आप पाएंगे। तो अपनी ज़रा चोच ये जो बंद रखें, और ये जो दलितों के घर में आपकी औकात नहीं है खाना खाने की, तो अपने घर के पैर ज़रा हमारे घरों से बाहर रखें। और कृपया करके आप सब लोग जो सही में संविधान को मानने वाले हैं, इस भारत के गंदी राजनीति में नहीं, एक अच्छी राजनीति को मानने वाले हैं, एक उस इंसान का साथ नहीं देते हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर आ गया है, जो उसको पता ही नहीं है बीवी बच्चों का दर्द, हमारे देश का दर्द, या फिर किसी भी का। आप दलितों की लड़कियों के साथ जो ये करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे हमारी सरकारों ने अभियान चलाए हैं भलाई, पर हुआ क्या है, इनके खुद के ही लोग दलितों की लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं हमें पता है। तो गांव में जो ये प्रथा चला रखी है, मैं आपको बताती हूँ कि जो आज भी हमारा पूरा जो पार्ट है गांव का, जो हमारा विलेजर्स जो लोग हैं, उनमें हम ये देखते हैं कि लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जाती है। पर मुझे लगता है कि जो संविधान है हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और हमें गर्व है कि हमारा संविधान जिसने लिखा, आपकी जो पुरुषे हैं, कई पुरुषे कभी भी उस इंसान तक क्या
उसके पैरों तक भी कभी नहीं पहुंच सकते। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, सभी लोग, सभी मेरे दलितवासी लोग जितने भी हैं या मुस्लिम लोग जिनको भी अल्पसंख्यक कहते हैं, अपने आप को इतना मजबूत बनाकर आगे बढ़ें कि इन लोगों की ये हाथ जोड़कर हमारे पास आए और हम इनको अपने पास आने से मना कर दे कि दूर हटिए हमसे। आज हमने अपने आप को कमज़ोर बनाया है, आज वो लोग कमज़ोर हमें खुद नहीं बना रहे हैं, आज हम कमज़ोर खुद बन गए हैं। अपने आप को दलित 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 कहते हुए शर्म आते हैं हम लोगों को। अपने आप को गर्व से कहिए भाई हम दलित हैं, गर्व से कहिए, सीना चौड़ा करके कहिए। वो जो 56 इंच का सीना करके कहते हैं ना, उनका तो कुछ है भी नहीं, 5.5 mm का भी नहीं है शायद। तो अपने आप को, पर आपका है, आप सही में हैं, क्योंकि संविधान जिसने लिखा वो कौन थे वो हमें मालूम है। आज भले ही सब ये चिल्ला लें कि भाई हम तो ऊंची जात है, हम ये हैं, हम वो हैं, भले ही आज अगर जातिवाद खत्म हो जाए ना, तो इनके जितने भी पैसे, जितने भी कमा रहे हैं ना बैठकर, जितने भी धंधे इनके चल रहे हैं, सब 2 मिनट नहीं लगेंगे खत्म होते हुए, 2 मिनट। और मुझे शर्म है कि जिसके नाम पर ये लोगों को मारते हैं, उसी के नाम पर पैसे मांगते हैं और फिर वहीं पर जाकर कहते हैं हम उस जात से हैं, हम उस धर्म से हैं। तो जनाब, पहले एक बात याद रखें कि हम जितने भी लोग हैं वो सब इंसान हैं, हमारे अंदर खून है। आज प्लाज्मा डोनेट की अगर बात होगी तो यहाँ पर हम देखकर नहीं लेंगे कि किस जाति का था, किस धर्म का था। आज एकदम से प्लाज्मा ले लिया जाएगा और डॉक्टर्स नहीं बताते कि खून किसका है किसका नहीं है जो चढ़ाया जाता है। तो मेरे ख्याल से हम ना किसी धर्म से है पहले, ना किसी जाति से है, हम सबसे पहले इंसान हैं, सबसे पहले। उसके बाद हमें बांट दिया गया है जातियों में, और अगर बांट दिया गया है तो हम भुगत भी रहे हैं सब, ठीक है, हमें पता है। अगर आपको पता है कि आप इस जाति में हैं, इस कास्ट में हैं, तो अपने आप को कभी भी शर्माइए मत उससे कहने से, गर्व से कहिए कि हाँ भाई हम हैं, और उससे आगे बढ़िए। जो लोग आज इनके लोग हमारे घरों में नौकरियां करते हैं यार, आप क्यों शर्मा रहे हैं अपनी जात बताने से? क्यों बोलते हैं अपने आप को? क्या कर दिया है उन लोगों ने ऐसा जो आप उनकी कास्ट अपने पीछे लगाकर घूमते हैं? नहीं, मैं आपको आज यही बताने आई हूं, क्योंकि ये पूरा संगठन जो है पूरा इन्हीं चीज से चल रहा है, जो बहुजन संगठन का जो मैं लाइव जिस पे कर रही हूँ। तो जो भी लोग इससे जुड़े हैं, कृपया करके अपने आप को मजबूत बनाकर ऐसे आगे बढ़ना है कि इन लोगों को हम अपने घरों में ना घुसने दें, इन लोगों को हम अपने घरों में घुसने से मना कर दें। हमारे प्रधानमंत्री जी जो आज दिखा रहे हैं 5 लोगों के पैर धोकर, जो इस संबित पात्रा हाथ से खाना खा रहा है दलितों के, हम ये इनको बताना चाहते हैं कि हम आपके सड़े हुए हाथों से खाना नहीं खाएंगे। आप मजबूर हैं अपनी राजनीति के लिए कि आपको हमारे घर पे आकर मीडिया में दिखाना पड़ रहा है। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि इन लोगों को हमारी ज़रूरत है। हमें इन लोगों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना हमें इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग रिजर्वेशन से डरते हैं, हमेशा से ये डरते हैं इस चीज़ से, हमेशा जो ये रिजर्वेशन का नारा देते हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दे, खत्म कर दे, खत्म कर दे, तो हम हमेशा उसी चीज को खत्म करना चाहते हैं जनाब, जिससे हम डरते हैं। तो ये लोग रिजर्वेशन से डरते हैं क्योंकि ये बराबरी से डरते हैं। इनको डर है कि अगर हम इस बराबरी पे आ गए, अगर हम लोग दलित लोग अगर इस बराबरी पे आ गए, भैया हम कहाँ से कमाएंगे? हमारा तो रोजगार बंद हो जाएगा। जो हम आज धंधा कर रहे हैं अपना, जो हम आज गलियों में जाकर पैसे मांगते हैं घंटियां बजाकर, वो खत्म हो जाएगा। तो कहाँ से आएगा पैसा? तो ये लोग उससे डरते हैं। हम अगर ये लोग देखिए, कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम मतलब हम क्यों बताएं कि हम दलित हैं, हम तो अपनी कास्ट को, अरे गर्व से कहिए, गर्व से कह के आगे बढ़िए, गर्व से कहिए। मैं कहती हूँ सब कहिए आप कि हाँ हम हैं, और उसी रफ्तार से आगे बढ़ना है जैसे आज जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा। आज हम जैसे लोग उस संविधान को आगे बढ़ाएंगे और उस संविधान को कभी भी मिटने नहीं देंगे। ये ताकत आपको आगे लेकर चल रही है। तो
ये जो शर्मनाक हरकत इन्होंने की है कुछ मनोवादियों ने, तो आज हमें पता है कि जनाब आप हम लोगों से डरते हैं, तभी आपने ऐसा किया। तो आपको एक शेर बनकर, शेरनी बनकर, हमारी दलित समाज की लड़कियां देखिए आज इतना आगे बढ़ रही हैं, तो उसी तरह से आगे बढ़ना है और एक दिन इनको बता देना है कि अल्पसंख्यक असलियत में आप हैं, जो 3-4% बैठकर हमें अल्पसंख्यक बताते हैं या मुस्लिम्स को अल्पसंख्यक बताते हैं। जरा अपने कान खोल कर ये सुन लीजिए कि अल्पसंख्यक आप हैं, हम नहीं हैं अल्पसंख्यक, न ही मुस्लिम अल्पसंख्यक है। तो आप है, तो आपको अगर इस समाज में रहना है तो सबको बराबरी का सोच के समझ कर रहना पड़ेगा। आप डरिए मत। अगर इतना ही आपके अंदर डर है तो ये जो जातिवाद बना रखा है इसे बात खत्म करिए ना। इसे आप खत्म करेंगे नहीं, बट रिजर्वेशन से डरेंगे। भैया हम रिजर्वेशन खत्म करनी है, ये आपके अंदर डर हमेशा बैठा रहेगा क्योंकि आपको बराबरी से डर लगता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से, कि कृपया करके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें। सभी लोग, सभी मेरे दलित भाई बहन, सभी अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि हमें गर्व हो कहने पे और उनको डर लगे कि हाँ भैया इनसे डर के रहना पड़ेगा, ये लोग, इनसे कुछ बोलना बहुत खतरनाक है, इनसे कुछ बोलना हमें जवाब दे देंगे पलट के। आज जैसे हम लोगों से डरते हैं इसलिए गालियाँ बकने आ जाते हैं कुछ लोग। तो मैं वही कहूँगी, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए जो घटना है, एक डाकू टाइप का इंसान है, क्या ही कहूँ मैं उसके लिए, विकास दुबे उसका नाम है। तो थोड़े दिन पहले ये घटना हुई है, कुछ ही दिन पहले, कि वो उसने शहीद कर दिया है 8 से 10 लोगों को, 8 से 10 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया है और वो भागा हुआ था। पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो महाराष्ट्र, क्या कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में, जैसे आज ही हमें पता चला थोड़ी देर पहले कि मध्य प्रदेश में उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ये हमारी मीडिया दिखा रही है कि उसे पकड़ लिया है। पहली बात, जब आप किसी को, मुजरिम को, और ऐसे मुजरिम को जिसपे 175 केस चल रहे हो अभी तक, तो अगर आप ऐसे मुजरिम को पकड़ते हैं, पहली बात आपके पास बहुत तगड़ी फोर्स होनी चाहिए उसके लिए। जब आपको पकड़ने का, उसको मुखबरी कर दी हो कि हाँ यहाँ पर मिला है, वो मंदिर में से दर्शन कर कर आया, उसने 250 की पर्ची कटवाई, उसके बाद वो दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो उसने वहाँ पर मास्क वास्क उसने लगा रखा था। जब वो निकला वहाँ से, जैसे कि मीडिया दिखा रही है, ये मैं नहीं बोल रही, जैसे कि मीडिया दिखा रही है कि उसने जब उस टाइम, तो जब वो आ रहा था सीसीटीवी कैमरा में जब दिख रहा है, तो उसने मास्क वास्क तो कुछ लगा ही नहीं रखा है, मास्क तो कुछ है ही नहीं उसके मुंह पे। तो सबको पता है कि ये विकास दुबे है, सबको मालूम है कि हाँ ये विकास दुबे है, वहाँ से ही निकला है। अब मैं आपको एक बात गौर करने वाली, शायद बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अभी इस टाइम मध्य प्रदेश एमपी का जो गृह मंत्री है, वो एक टाइम पर वो इंसान जो है वो कानपुर का है और विकास दुबे जो है वो भी कानपुर का है। तो इनके क्या कनेक्शन है? पहली बात, जितनी भी जो हमारी बॉर्डर लाइंस है वो तो बंद है, अभी तो हमारे यहाँ लॉकडाउन है ही, इधर से उधर जाने की अनुमति नहीं है। तो वो इंसान एक दिन पहले हमें फरीदाबाद में दिख रहा है, उसके बाद पार करके वो थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद वो हमें मध्य प्रदेश में चला गया, और मध्य प्रदेश में भी वो गया तो किसी को पता नहीं चला कि भैया कौन है ये कौन नहीं है, पता ही नहीं चला, जबकि उसके ऊपर 50 पता नहीं कितने लाख का इनाम है। खैर पता ही नहीं चला उसको कि हाँ ये विकास दुबे है किसी को, और वो मध्य प्रदेश में घुस गया, वहाँ पर आराम से घूम रहा है। वहाँ पर घूम कर मध्य प्रदेश को, पुलिस को भी नहीं पता चलता है, वहाँ पर वो घूम रहा है, मंदिर के दर्शन करने जा रहा है। फिर उसके बाद एकदम से पता चलता है कि भाई ये विकास दुबे मिल गया है और इसे पकड़ने आ जाओ, और पुलिस इसे पकड़ लेती है, मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ लेती है। और पकड़ भी कैसे रखा है, आराम से वो बोल रहा है कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूँ, इसने ऐसी बातें बोली वहाँ पर। ये तो हमारी दलाल मीडिया दिखा रही है, खैर मुझे ये कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मीडिया पे चल रहा है। अब करते हैं पर्दे के पीछे की बात, एक्चुअल में मतलब रियलिटी है क्या। पहली बात, जिसको जैसे ही पकड़ा गया है, ऐसे किसी मुजरिम को, 175 केस वाले मुजरिम को पकड़ा नहीं जाता है।
सीधा सीधा सवाल उठता है अब मेरा कि ये जनाब जो विकास दुबे है मंदिर के दर्शन करके बाहर निकल रहा था, आज किसी कौम पर सवाल नहीं उठेगा। आज जो इसका सरनेम है उस सरनेम पर कभी सवाल नहीं उठेगा। हमारी मीडिया नहीं दिखाएगी कि भैया इसमें ये रुका है और वहां से मंदिर से निकल रहा है। अब मान लीजिए कि किसी मस्जिद में ये सीन हुआ होता, मस्जिद में कोई केस हुआ होता, एक मस्जिद होती और इसका नाम विकास नहीं, इसका नाम वकास हो जाता, वकास उमर, वकास खान, इस तरह का कुछ नाम होता मान लीजिए, और मस्जिद में से वो नमाज पढ़कर बाहर आ रहा होता, तो सोचिए कि आज जो कौम है, मुस्लिम धर्म जो है, उसको कितनी बुरी तरह इस मीडिया ने बर्बाद कर दिया होता कि ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, इन्होंने पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया है, यही आतंकवादी होते हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये लोग तो यही करने आते हैं, ये हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग इसी तरह की न्यूज़ दिखा रहे होते इस टाइम। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अरे अकल के अंधो, ये बताओ तुम कि अगर एक इंसान मुजरिम है तो आप कहते हैं कि इस धर्म को बीच में मत लाइए, ये मुजरिम है, इसको मुजरिम की तरह ही लेना चाहिए, चाहे तो वो किसी धर्म से हो, ठीक है हम मान लेते हैं। पर अरे बेवकूफ़ो, तुम ये बताओ कि जब किसी मुसलमान, जैसे हम देख लें कि अभी जो कोरोना की महामारी में हुआ, तब आपने पूरी कौम को बर्बाद कर रख दिया कि मरकज में इन्होंने ये किया वो किया, कोरोना फैलाया, कोरोना फैलाया। जो मुजरिम है उन्हीं को बोलते कि कोरोना फैलाया। आप पूरी कौम को बदनाम करेंगे वहां पे, वो ठीक है, पर अगर उसके पीछे दुबे लगा है, चौबे लगा है, मिश्रा लगा है, इसी तरह का कोई सरनेम लगा है, तो वहां पर आप डर कर बैठ जाएंगे कि भैया सरकार जिसकी है हमारी चैनल बंद करवा देगी, हम तो इसका नाम नहीं ले सकते, हम तो बोल ही नहीं सकते कि भाई इस धर्म का है, तो उसको भी बदनाम करो, फिर उसको भी बोलो कि मंदिर से आया है तो पूरी कौम ऐसी होती है। नहीं, आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, आप डरते हैं उस मनुवादी सरकार से जो आपके ऊपर सर पर बैठी है। तो आज हमारा मीडिया जो है वो तो बहुत बुरी तरह बिक चुका है, वो तो सबको पता है। आज जो ये बातें कर रहे हैं लोग, सारी जो मीडिया है चिल्ला रही है कि उसको मतलब उसने सरेंडर कर दिया है, तो मैं बताती हूँ सरेंडर किसने किया है। सरेंडर किया है हमारे जो योगी आदित्यनाथ है, उनका नाम बिष्ट है, कुछ उदित सिंह बिष्ट कुछ करके नाम है, मैं नाम शायद भूल रही हूँ। वो जो है उस हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ये सरेंडर यूपी पुलिस का है, ये सरेंडर योगी आदित्यनाथ का है। वो इसको पकड़ नहीं पाए, उनकी पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम रही, इसलिए उन्होंने अपने घुटने टेके और उसके आगे क्या कहते हैं, दुबे के आगे सरेंडर किया है। ये उनका सरेंडर है, ये विकास दुबे का सरेंडर नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। हमारी पुलिस जो वहाँ की है, हमारा योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को सबसे बड़े उसका क्या कहते हैं राज्य का अपने आप को सीएम बनाए बैठे हैं आज, ये उनका सरेंडर है। आप पकड़ने में नाकाम हो गए, उस इंसान ने खुद सरेंडर किया है। हमारी सरकार, हमारी पुलिस जो है, आपको भी पता है जो विकास दुबे है उसके कनेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ तक है, कनेक्शंस बड़े दूर दूर तक है उसके, और एक ही से नहीं सभी से उसके कनेक्शन है। सभी सरकारों को बोलिए भाई जो गलत है वो तो गलत ही है। और हम पहली बात, हम किसी के भक्त नहीं ठहरे, हम भक्त नहीं है कि भैया जो मोदी कर रहा है वो ठीक ही होगा। मोदी जी ने क्या किया, किया ही होगा, कुछ ठीक ही होगा, जो भी किया ठीक ही करते हैं। तो हम पहली बात बताना चाहेंगे भैया हम भक्त नहीं हैं। अगर जिससे सरकार का अगर मान लीजिए हम फेवर करते हैं, अगर वो भी गलत करेगी तो हम तो गलत ही कहेंगे, हम तो गलत ही हैं भैया, गलत है वो गलत है, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं, हम कोई भक्त नहीं है किसी सरकार के। तो ये बात याद रखें कि उस इंसान के हर एक से नाते हैं, हर एक सरकार से नाता है उस इंसान का। काफ़ी सारी सरकारें हैं, उसने चुनाव जिससे लड़े हैं, सपा बसपा बीजेपी, काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैं यही आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे जो मीडिया ने जो धंधा कर रही है, हमारी मीडिया, हमारे भक्त जो धंधा कर रहे हैं अभी आईटी सेल वाला,
मैंने पेज पर डाला था अपने, तो वहाँ पर ये लोग आ गए चिल्लाने काफ़ी कि तुझे तो हमने यहाँ पर देखा था। पहली बात तो ये जो गाली बकने वाले भक्त होते हैं, कृपया करके अपने घर से थोड़ा सा दरवाजे के अंदर घुसे और वहाँ पर देखें कि तुम्हें जन्म किसने दिया है। ज़रा थोड़ा सा मतलब ये नज़र मिलाओ उनसे कि तुम एक लड़की को जब गाली बकते हो, पहली बात तुम जैसे भक्तों का हम लोगों पे असर नहीं पड़ता। हमें पता है तुम कितनी गंदी नाली के कीड़े हो, तो हम लोगों पे तुम्हारा असर नहीं है कुछ। और मैं आपको ये बात क्लियर वर्ड्स में बताना चाहूँगी सभी को कि ये जो भक्त हैं, इनको खुद को नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। ये लोग सिर्फ भौंकते हैं, सिर्फ और सिर्फ। काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको, काफ़ी सारी मेरी जो लड़कियां हैं शायद वीडियो देख रही, अपनी आवाज़ उठाना चाहती होंगी और इनकी डर के वजह से बैठ जाएंगी कि नहीं भाई हमें गाली बकेंगे। तो ये डर कभी अपने अंदर ना पाले और निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इनका काम है सिर्फ भौंकना, और वो भी सोशल मीडिया पे। सामने से ही कुछ करने लायक नहीं है। अगर इनके सामने दो बंदे खड़े हो जाते हैं, जाके भाग जाएंगे कि भैया हम कहाँ आ गए, ये हमने किससे टक्कर ले ली। तो आपको गाली बकेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कास्ट के नाम पर गलत बोलेंगे, आपको धर्म के नाम पर गलत बोलेंगे, आपको हलाला ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे आप तो चमार हैं, आप तो जाटव हैं, आप तो ये हैं, आप तो भंगी है। इस तरह के ऐसे तो हमारे एक्टर एक्ट्रेस भी बोलते नजर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जाटव हो, वाल्मीकि हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, जिनको आप कहते हैं अल्पसंख्यक, ये 2-3% अपने आप को जो बांध के बैठे हैं देश का राजा, और राजा जो हमें अल्पसंख्यक बोलते हैं, जरा अपने कान खोल कर सुन लीजिए कि जो संविधान जिसके ऊपर चल रहे हैं ना आप, और जिसके सबसे बड़ी बात, जिसके नाम पर आप चिल्लाते हैं आज, जिसके नाम पर ही मोदी सरकार पूरी टक्कर लेती है राम मंदिर के नाम पर, वो भी हमारे संविधान की वजह से ही है। अगर हमारा संविधान ना होता तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी ना होता। आज आपका राम मंदिर हमारे संविधान के वजह से है। आज आपका जिसके नाम पर आप इतना खुश हैं, उसके बारे में आप समझ लीजिए जनाब। राम मंदिर है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए, आप खुश रहिए, अपने ठिकाने ले लीजिए। अगर आपको कुछ मतलब इससे खुशी मिलती है, ठीक है, हम आपकी तरह वो नहीं है जो हम चिल्लाए हम ये है हम वो है। तो आपको अगर नाम की खुशी मिलती है ठीक है, पर अगर आप उसी संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कान खोलकर ये सारे मनुवादी लोग सोच लीजिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, और हम लोगों के अंदर आपसे टक्कर लेने की नहीं, आपको अच्छी तरह जवाब देने की ताकत है। हम लड़कियां हों, हम लड़के हों, या कोई भी हो, देश के हर बच्चा अपने आप को गर्व से कहे आज कि हाँ मैं इस जाति से हूँ, दलित हूँ, इस जाति से हूँ, कि आज जिस इंसान ने संविधान लिखा, हमारे बाबा साहब ने, जिसके वजह से आज इस धरती पर हम हैं, जिसके वजह से भारत पूरा चल रहा है, कि हाँ हम उसी से हैं और हम खुश हैं। तो कृपया करके होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग ताकत से ऐसी आगे बढ़ते रहिए और बहुत पढ़िए। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा स्तर है जिससे आप लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, और प्लीज़ अपने आप को, जितने भी मेरे भाई ये अपने आप को ये सोचते हैं, जो भी इनके साथ, देखिए राजनीति जो है वो इतनी कीचड़ है। वो हिंदू आपको कहेगी भलाई, आपको दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाएगी, पर वो तब सिखाएगी जब से चुनाव होंगे। जैसे कि बिहार में चुनाव है, तब वो आपको बोलेंगे, पर आपको कोई हिंदू नहीं मानेगा, तब आपको बोलेंगे आप हिंदू हैं हिंदू हैं। पर अगर आपको लगता है कि भैया सब बराबर है, हमारी सरकारें सोचती है कि सब बराबर है, तो क्यों आपको किसी के पैर धोने की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्यों मोदी जी हमेशा आए दिन कहते रहते हैं मेरे दलित भाई? अरे जब सबको सेम मानना है तो सबको सेम मानो ना।
अरे मेरे दलित भाई, क्योंकि आपको वोट बैंक उनका चाहिए, आपको पता है कि हमें उनकी ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग इतने मजबूत हो चुके हैं, आज लोग हम इतने ताकतवर हैं कि इन लोगों को सबक सिखाने की हम में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी ताकत है हम में कि इन लोगों को सबक सिखा सके। और हर धर्म से, जितने भी धर्म हैं उनसे प्यार करना सीखें, प्यार करें। किसी भी धर्म को ये नहीं कि यार ये तो इसी धर्म का है, इससे नहीं, ये तो इस धर्म का, इससे नहीं। आज मैं कहना चाहूँगी कि आज मेरे घर में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। मेरे घर में मेरे दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, मेरे बहुत सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं ऐसे, जिनके साथ हम रोज़े पे बाहर जाते हैं, उनके साथ इफ्तारी करते हैं। बहुत बहुत मतलब काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छा हमारा रहता है। बाबा साहब की जो है जयंती है हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम सब जाते हैं। तो इसी तरह से अपने आप को एक संगठन में बांध के रखिए। और ये जो लोग आपको अल्पसंख्यक बताने की कोशिश करते हैं, कृपया इनको बताइए कि आप अल्पसंख्यक है, हम नहीं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सभी को मेरी बातें शायद कुछ अच्छा मिला होगा मेरी बातों से। और आने वाले टाइम में भी आपसे जुड़ती रहूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातें सुनी और इतने प्यार के लिए। और क्रांतिकारी जय भीम सभी को, जिन्होंने भी सभी ने मुझे जय भीम का मैसेज किया है। तो क्रांतिकारी जय भीम, और कृपया करके ये जय भीम का नारा हमेशा कड़क रखिए, आगे बढ़ाइए इसको। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में पूरे हमारे भारत में, पूरे देश में, हमारे पूरे भारत में ये नारा हमें गूंजता हुआ हमेशा। आज कुछ लोग इसको शायद बोलने से थोड़ा सा घबराते होंगे, पर मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में पूरे भारत में ये नारा ज़रूर गूंजे कि जय भीम। और इसी के साथ मैं अपनी लाइव वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, आपने मुझे इतना मैसेज किया। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, और चलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार, गुड नाइट, बाय।